सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली रेलवे की तरफ से आपका एएलपी का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यानी कल तक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी हुआ था वही सभी के पास थी, लेकिन अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपकी दे दी गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको एएलपी की भर्ती के बारे में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जब हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमें यहाँ पे तैयारी में जुट जाना है। तैयारी के लिए आप सभी को बेस्ट बुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आप सभी को स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिसमें टोटल आपको 56 सेट यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी काफी बेहतर तरीके से हो जाती है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ये बुक मिल जाती है। साथ ही में मैथमेटिक्स की बुक की बात करें तो सॉल्व पेपर आप सभी को 1996 से लेकर अब तक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ किरण पब्लिकेशन के। साथ ही में 27,000 प्लस फैक्ट के साथ सार संग्रह यानी सामान्य अध्ययन की बुक आपको 1992 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के, वो सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में 2023 का लेटेस्ट एडिशन आप सभी के लिए यहाँ पे रीजनिंग का मिल जाता है, जिसमें 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ 1996 से लेके अब तक के मिल जाएंगे। यानी कि कंप्लीट बंडल आप सभी को मिल जाता है, जिससे आपकी रेलवे एएलपी की फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज की तैयारी हो जाती है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 20 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी अपनी तैयारी में देरी नहीं करनी है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेंट्रल नंबर 01/2024 यहाँ पे आप सभी के लिए जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 20 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप जाके देखेंगे तो 1 महीने पहले ही हमने आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी एएलपी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यू डेली वीडियो बनाते हैं, हमारी ऐसे वीडियोस नहीं आती हैं। अगर हमारे पास जब कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है तो आपको पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो 1 महीने पहले ही आपको अपडेट कर दिया गया था कि जनवरी मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। सेम आरपीएफ के बारे में भी आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करा दी गई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 19 फरवरी 2024। साथ ही में यहाँ पे करेक्शन करने के लिए भी मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया गया है, और 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 2 की आपकी सैलरी मिलती है। 19,900 आपका इनिशियल पे होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। एज लिमिट 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 साल होनी चाहिए। टोटल पोस्ट आपकी 5,696 है। आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी केवल एएलपी की है, टेक्नीशियन की इसमें वैकेंसी शामिल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आपको एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत ही गुड न्यूज धमाकेदार। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं उसी की इंफॉर्मेशन में लगाऊं। कुछ अपडेट मिला है, लेकिन कंफर्मेशन हो जाने के बाद मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी को देखे काफी बच्चे उदास हैं, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। ये अलग से आपकी केवल एएलपी की वैकेंसी है, जबकि आप सभी को पता है इसका नोटिफिकेशन एएलपी एंड टेक्नीशियन की दोनों की वैकेंसी साथ आती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से केवल एएलपी की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि 2 स्टेज आपके रिटन एग्जामिनेशन की होती हैं, एक आपका होता है स्टेज 1 और एक आपका होता है स्टेज 2। तो यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन आप सभी का होगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक गलत उत्तर के लिए। साथ ही में यहाँ पे हर एक चीज आप सभी को क्लियर की गई है। देखो मैं आप सभी को सिलेबस क्लियर कर देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाए, और आपकी मेरिट कैसे बनेगी वो भी यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है। साथ ही में फिजिकली फिट आप सभी होने चाहिए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है। एज 18 से 30 1 जुलाई 2030 को होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि इसकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होगी 10th प्लस आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए। अगर 10th प्लस आईटीआई आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
10th के साथ, या फिर आपने डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, 400 रिफंड आ जाती है और 250 रुपए अदर कैटेगरी के लिए रखी गई है। इनकी 250 की 250 पूरी फीस यहाँ पे वापस आ जाती है। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। जो वो फीस होगी जब आप सीबीटी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है वो यहाँ पे रिफंड आ जाती है। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो देखो, सिलेबस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे पहला जो आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 का आपका ये वाला सिलेबस रहेगा, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 20, रीजनिंग में 25, जनरल साइंस में 20 और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10, टोटल मिला के 75 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 75 नंबर आपको दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रखी गई है। और इसी के बेसिस पे आप सेकंड स्टेज जो आपकी रहेगी स्टेज 2, इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड आप होते हैं। इससे फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल जो मेरिट बनती है वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे होते हैं। तो उसके बेसिस पे आप सेकंड लिस्ट के लिए, सेकंड जो स्टेज होती है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। मेरिट जो आपकी बनेगी वो सेकंड स्टेज से ही कंप्लीट बनती है। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो ये है आपका सेकंड स्टेज है। आपकी सेकंड स्टेज तो आप सभी को पता है कि टोटल आपकी जो पोस्ट है 5696 यहाँ पे पोस्ट है, तो इसके 15 गुना कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है। उसी के बेसिस पे आपका जो स्टेज 1 होता है उसकी मेरिट तैयार होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेज 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। तो वहां पे नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। जो आपका स्टेज 1 में रहने वाला है, सेम वही टॉपिक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं, 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, 90 मिनट का आपका पेपर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साथ ही में यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड का भी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये 60 मिनट का आपका पेपर होता है, तो ये भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सेकंड स्टेज के बेसिस पे। तो इस पे आपको फोकस करके चलना है। और फोकस की बात यह है कि जब आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, बाकी का रिलेवेंट ट्रेड्स का ही अलग रहता है। बाकी का अगर आप देखेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। तो तैयारी आपको लगभग इक्वली करनी है, बराबर ही करके चलनी है। और इस पहले से ही जितना हो सके स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही में आप सभी को बता दें, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है इसकी वैकेंसी घट बढ़ सकती है, तो ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है। हो सकता है कि वैकेंसी में कुछ चेंजेस भी हो जाए, तो आप ये टेंशन छोड़ के कि आपकी वैकेंसी कम है, आपको अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए ताकि इस बार आपका एएलपी का सपना पूरा हो पाए। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। अगर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।